अभाव विचारणी नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। सद्भाव विचारणी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सद्भाव मेरे पास है नहीं। और सद्भाव है, सबसे बड़ा अज्ञानी वह नहीं है जिसके पास अभाव है और वो रो रहा है। सबसे बड़ा अज्ञानी वह है जो सद्भाव में जी रहा है और अभाव में रो रहा है। सद्भाव में अभाव की अनुभूति है, अभाव में सद्भाव की अनुभूति है। ये कला है दुनिया में। जैन दर्शन यही कहता है कि तुम दुनिया में रह करके दुनिया को नहीं जान पा रहे हो। तुम्हारे पास सब कुछ है। कल कहा था ना प्रारंभ में, तुम वस्तु को जानते हो, वस्तु को जान करके भी तुम अनजाने की अनुभूति हो रही है। तुम जान रहे हो, वस्तु को देख रहे हो, फिर भी तुम्हें वस्तु की अनुभूति नहीं हो रही है। तुम अमीर होकर के गरीबी का अनुभव हो रहा है। गरीब को गरीबी का अनुभव हो, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अमीर को गरीबी का अनुभव हो रहा है। अंधा कहे कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आंखों वाला कहता है मैंने देखा ही नहीं। अंधा कहे कि मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां आंखों वाला कहता है मैंने देखा ही नहीं। मुझे दिख नहीं रहा। चारों तरफ यही कह रहा है। एक व्यक्ति ने आके कहा, भगवान के दर्शन करके आया, चांदखेड़ी की घटना है। बोले महाराज जी, इस मूर्ति का अतिशय क्या है? मन की दर्शन करके आए क्या? बोले करके ही आ रहा हूं। मैंने उदाहरण दिया, ये दुनिया कैसी है। खीर खा रहा है और पड़ोसी से पूछ रहा है कि खीर का स्वाद क्या है, बता ना भाई। खा स्वयं रहा है और पड़ोसी से पूछता है कि स्वाद क्या है, बताओ इसे क्या कहोगे आप? जो खीर नहीं खा रहा है वो पूछे कि भाई खीर खाऊं कि नहीं खाऊं, पहले स्वाद बताओ। लेकिन ताज्जुब जब हो रहा है, खीर खाने वाला पूछ रहा है कि खीर का स्वाद क्या है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ा। और संसार में सबसे ज्यादा लोग वो हैं जो खीर खाते हुए खीर का स्वाद पूछ रहे हैं। संसार में रह करके संसार को नहीं समझ रहे हैं। पाप करते हुए पाप अनुभूति में नहीं आ रहा है। प्रकाश होते हुए उन्हें गे नहीं दिख रहा है। यहां तक कि धर्म करते हुए भी धर्म का आनंद नहीं आ रहा है। सोच नहीं पा रहा, धर्म कर रहा है, धर्म नहीं कर रहा है। फिर भी वो कहता है कि भाई बताओ महाराज, धर्म में क्या आनंद है? बहुत सारे लोग पूछते हैं, महाराज जी छत्र चढ़ाने में क्या आनंद आ रहा है? मैंने क्यों पूछा? बोले मैंने कल छत्र चढ़ाया था। चढ़ाया था कि नहीं चढ़ाया था? अब चढ़ाने के बाद पूछ रहा है कि छत्र चढ़ाने में आनंद क्या है। दान देने के बाद पूछ रहा है दान में आनंद क्या है। जो मुनि नहीं बना वो पूछे कि मुनि में आनंद क्या है। मुनि पूछ रहा है कि महाराज ये बताओ मुनि बनने में आनंद क्या है। मुनि पूछ रहा है मुनि बनने में आनंद क्या है। वृत्ति पूछ रहा है कि वृत्तों में आनंद क्या है। ये कितने आश्चर्य की बात है। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे,
फांसी। अनंत सागर अपने अंदर लहरा रहा है और पूछ रहा है मुझे प्यास लगी है, पानी कहाँ मिलेगा, और पानी में रह रहा है। ये कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनके समाधान भगवान के पास भी नहीं। और दुनिया में वही व्यक्ति जी सकता है जिसके अंदर एक ऐसी कला आ जाए कि अभाव में भी सद्भाव की अनुभूति कर रहे। मैं एक थोड़ा सा तुम्हें आश्चर्य में डालता हूं। दुनिया में जीव है ही नहीं, दुनिया में भगवान है ही नहीं, दुनिया में धर्म है ही नहीं, दुनिया में मुनि है ही नहीं, और कह दूं कि दुनिया है ही नहीं, मोक्ष है ही नहीं, दुनिया भी नहीं है, दिन है ही नहीं, सब चीज। अब इसको सिद्ध करो। मैंने कहा जीव है ही नहीं। अब जैन दर्शन से इस बात को सिद्ध करो। बोले महाराज आप गलत बोल रहे हो, जीव है, मैं खुद बैठा हूं, आप खुद बैठे। मैंने कहा मैंने जो कहा है वह बड़े आदमियों की कोई बात को गलत करना ये उद्दंडता है। उन्होंने जो कहा है उसको गलत मत सोचो, गलत मत विचार करो। देखो महाराज क्या बोल रहे, जीव होते ही नहीं, है ही नहीं जीव, है ही नहीं जीव। तो सब लोगों के मन में एक ही भाव आएगा कि महाराज क्या बोला, जीव होते ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन ये भी सत्य मानना, बड़े आदमियों की मुख से जो निकलता है वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता। अब हम कल कह देंगे महाराज जी आप कायम रहना बात पर, नहीं, हम कल दूसरा प्रवचन देंगे, दुनिया में अजीब है ही नहीं। अब तुम दोनों को जोड़ो, कल कहा था जीव नहीं है और आज कह रहे अजीब नहीं है, और जीव अजीब के अलावा दुनिया में क्या है। तो महाराज आपने कल सही बोला था कि आज सही बोला? मैंने कहा भाई कल भी सही बोला था, आज भी सही बोला। तो जीव नहीं है, अजीब नहीं है, तो फिर है क्या दुनिया में? अजीब नहीं है, जीव नहीं है। यदि तुम्हारे मन में संदेह हो रहा हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। यदि तुम्हारे मन में कोई विकल्प आ रहा हो, संदेह आ रहा हो, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन सदोष है। और बिल्कुल मैंने उल्टा कहा है। और सीधी भाषा में बोलूं तुमसे, वो थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन लग जाए समझाने के लिए तो समझाना तो पड़ेगा। तुम सब लोग मनुष्य है ही नहीं, मनुष्य है ही नहीं, इंसान है ही नहीं, है ही नहीं। और मनुष्यों से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन नहीं है। ये जो परस्पर विरोधी बातें हैं, इसको सही सिद्ध करना है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।